98वां अड़जस पदराग मंगल 13 आरंभ हो। महाराज फरमाए, जीव बसे किस ठोड़ निकसे कहाँ, जाए गो ओ तन छाड़िया, हंस कहो कहाँ खाए गो। जीव बसे किस ठोड़ निकसे कहाँ, जाए गो ओ तन छाड़िया, हंस कहो कहा खाए गो। या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए, शिव बसे किन जाग भेद ओ दीजिए। या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए, शिव बसे किन जाग भेद ओ दीजिए। शब्द कहो किन रूप अर्थ ओ कीजिए, नीतर करु गरु और समझ गम लीजिए। शब्द कहो किन रूप अर्थ ओ कीजिए, नीतर करु गरु और समझ गम लीजिए। सिमरण को घर कौन किसी रहा, ध्याइए कह सुख राम हरि नाम, निरख किम पाई। सिमरण को घर कौन किसी रहा, ध्याइए कह सुख राम हरि नाम, निरख किम पाई। महाराज इस अड़जस पदराग मंगल में प्रश्न कर रहे हैं, और ये सभी से प्रश्न है कि जीव बसे किस ठोर और निकस कहाँ जाए। जीव कहाँ रहता है और ये जीव यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाएगा। और कह रहे हैं कि इस तन में जीव बसता है, इस तन में जीव रहता है, और इस तन को छोड़ने के बाद क्या करेगा। यहाँ तो इसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है इस तन के माध्यम से, लेकिन जब ये तन छोड़ देता है फिर क्या खाएगा, क्या पाएगा। ये मनुष्य शरीर, कार्जिक शरीर, यहाँ तो सब कुछ कर पाने में स्वतंत्र है, लेकिन आगे जब भोगयोनि में जाएगा वहां क्या खाएगा, कुछ कर पाने में समर्थ नहीं है आगे। तो कह रहे महाराज कि ये जीव कहाँ रहता है, निकल के कहाँ जाएगा और कहाँ जाकर क्या खाएगा, उस पर थोड़ा सा विचार। और ये बात यदि अपनी समझ में आ जाए, दूरदर्शिता आ जाए कि आगे कितने दुख और देखने पड़े इस तन को छोड़ने के बाद, तो महाराज में या को अर्थ विचार भगत सो, इस बात का अर्थ, इस बात पर थोड़ा सा समझ के विचार करो। और यदि ये बात अभी समझ बैठ गई तो भक्ति करके निज कर की व्यवस्था कर लो, ताकि आगे कोई शरीर धारण नहीं करना पड़े, और जितने भी शरीर के संग सुख दुख है वो नहीं भोगने पड़े, गर्भवास के दुख हैं वो नहीं भोगने पड़े, 84 लाख जीवाजों के अनेकों दुख है वो नहीं भोगने पड़े, और अनंतों जन्मों के संचित कर्म है, पाप और पुण्य के, उनका फल नहीं भोगना पड़े। इस बात की यदि समझ महाराज कह रहे हैं हो गई तो या को अर्थ विचार भगत सो, इसका एक ही उपाय
राम जी के नाम की भक्ति करो, उसी से इस जीव का ठोर ठिकाना प्राप्त हो, निजगर प्राप्त हो। नहीं तो 84 के वन में भटकता फिर पांचों प्रकार की वासनाएं इसे सताती रहेगी, लगी रहेगी। पांचों वास सदा उड़ी आती, यूं भवता जीव चाहता। ये कहाँ चला जाता है? जहां जहां इसे वासना लेकर जाती है वहां चला जाता है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। कह रहे महाराज, जीव निकस के कहाँ जाए? जहां उसकी वासना रह जाएगी नहीं, और कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जहां वासना रह गई उसकी। अंतमति सु गति, वहीं चला जाएगा। और जीव रहता कहाँ है? इस घट के भीतर ही रहता है। घट के भीतर भी इस जीव का विशेष स्थान कहाँ है? कंठ में। कोई कंठ दबा दे तो जीव निकलते देर नहीं लगती, यहीं रहता है। और यही कंठ में रहते हुए खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले नमकीन सब प्रकार के स्वादों को चखता है, और उसको अच्छे लगता है, वो अंदर उतार लेता है। जो अच्छे नहीं लगते हैं उसको बाहर। जीव यहीं रहता है। और ये काल जीव को पकड़ने कहाँ आता है? काल कंठ जब आए गहे तो रहसी सकल पसार हो। जहाँ रहता है वहीं तो आएगा काल। जीव को तो पकड़ने आता है काल, शरीर को थोड़ी पकड़ने आता है। जीव को पकड़ने आता है और जीव को पकड़ के ले जाता है। तो काल कंठ जब आए गहे वो रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। जितना भी पसारा है वो ऐसे के ऐसे पड़ा ही रह जाएगा, और काल इस जीव को पकड़ के ले जाएगा। जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कालो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे। और कैसे ले जाएगा इसको? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जम राम, सायब राम कदे नहीं सिमरे। जो सब लोग सुकृत कियो न राम संभालियो, गरम गोल मिसता है। क्यों ले गया जी? ये जम बड़ा जालिम है, दानी है, पकड़ कर ले जाता है। जहां जीव बसता है वहीं ये आकर अटैक करता है, वहीं आकर ये बैठ जाता है। कैसे निकले? मैं लेकर जाऊंगा। इस प्रकार से वो जीव को निकाल कर ले जाए। जीव बसे किन ठोर, निकस कहाँ जाएगो। ओ तन छाड़िया हंस कहो का खाए। कह रहे महाराज, ये मनुष्य शरीर की कमाई ही सब जगह खाने को मिलती है। यहाँ आकर यानी कमाई करने का अवसर केवल और केवल मनुष्य शरीर में, बाकी सारी शरीर खाने के लिए, कमाई करने के लिए केवल ये। तो इस मनुष्य शरीर में आए हैं, सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं के कर गया लाभ कमाई, कहीं के मूल ठमाई। आया तो यहाँ पर कमाई करने, लाभ कमाने, क्योंकि यहाँ की कमाई ही सब जगह काम आनी है।
किसी भी शरीर में जाओगे, यहाँ की कमाई काम है, क्योंकि अन्य शरीरों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं, परतंत्र, सारे शरीर परतंत्र, केवल एक मनुष्य शरीर के अलावा सारी देह कार्मिक देह है। कोई पाप का भोग करने के कारण बनी है, कोई पुण्य का भोग करने के कारण बनी है। जाचनिक देह, पशु देह पाप का भोग करने के कारण बनी है। तेजपुंज की देह सुख का भोग करने के कारण बनी है। लेकिन मनुष्य शरीर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस तन को छोड़ने के बाद, मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद क्या क्या तुम्हें खाना पड़ेगा। कह रहे महाराज, पाप और पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से हारो। इस मनुष्य शरीर को छोड़कर जाएगा, तब इसके साथ में इसके जितने भी पाप है वो सब जाएंगे। पापों की गठरी, पापों की कोट, जो इस संसार की माया को पाने के लिए इकट्ठी कर ली, वो इकट्ठी माया तो साथ नहीं जाएगी, लेकिन इकट्ठी पापों की गठरी साथ जाएगी। उनका दुख और भोगना है, और जो माया इकट्ठी की थी वो यही छूट गई। तो पाप और पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लार। दूसरी और कोई चीज लार नहीं चलती, साथ में नहीं चलती। और पाप और पुण्य के भोग के लिए शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति करके हो परम धाम जाए। महाराज मैंने इस बात पर थोड़ा सा विचार करो। याखो अर्थ विचार भगत सो की। अब भगत भी कौन सी करने की कह रहे? 3 प्रकार की भक्ति है इस संसार में, सरगुण की, निर्गुण की और केवल्य पद, आनंद पद। 3 प्रकार। बांधा 3 भगत कौन थे? 3 प्रकार की भक्ति। अब कौन सी करनी? जिनसे पाप उत्पन्न हो वैसी करनी, या जिनसे पुण्य उत्पन्न हो वैसी करनी, या जो पाप और पुण्य दोनों से अलग हो और आज दिन तक के जितने भी पाप और पुण्य हैं उन सबको भी काट दे वैसी करनी। अरे पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म होता है। राम जी के नाम के सुमरन के अलावा जो कुछ भी करते हो, महाराज ने सबको लपेट लिया, सबको लपेट लिया। राम का नाम है तो, हाँ, राम जी का नाम है, नाम से निज नाम है, तो पाप पुण्य से अलग हो जाओगे। मंदिर जाए, कुछ भी आ गया, सब आ गए उसमें, सबको लपेट लिया। सरगुण को भी लपेट लिया, निर्गुण को भी लपेट लिया। केवल केवल्य की भक्ति ऐसी है जो पाप पुण्य से अलग है, बाकी सब पाप पुण्य में। तो जो कुछ भी करते हो उन सब से कर्म बंधते, कर्म करते नहीं। कुछ भी करोगे कर्म, जे उठ उपाय करेंगे, क्यों बनते उसका भी महाराज कारण बताए कि कुछ भी करने के लिए उठकर घर के बाहर तो जाना पड़ेगा, या नहीं जाओगे, घर पे कर लोगे। जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माए। उसका तो पाप लगेगा ही ना। आप शुभ काम करने जा रहे हो, अच्छा काम करने जा रहे हो, भलाई का कार्य करने जा रहे हो, उपकार का कार्य करने जा रहे हो, लेकिन गए तो सही घर के बाहर निकल के, फिर क्या हुआ? आपके पाँव के नीचे आके चींटियां मर गई, मकोड़े मर गए, कितने जीव छोटे छोटे। गए तो शुभ कार्य के लिए, उद्देश्य अच्छा था, लेकिन अशुभ तो कोई करना नहीं चाहता, करना सब शुभ ही चाहते हैं। लेकिन महाराज कहने शुभ के साथ अशुभ अवश्य संभावित, केवल अकेला नहीं हो सकता।
जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट, वैसे ही शुभ और अशुभ संग में हो ही जाते हैं, नहीं करना चाहते हुए भी हो ही जाते। तो जे उठ उपाय करिए, जीव मरे सब मारे, सबके अंदर भी। तो जैसे ही जीव मरेंगे तो उन जीवों को मरने का, मारने का निमित्त आप बन गए, तो उसका कर्म, उसका पाप बन गया। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, जासु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म सारा कर्म टोटल कर्म उपाने का काम करते हैं। और कितने ही कर्म उपाने आगे, कितने ही कर्म आगे और उपा रहे आज भी, और आगे भी ऐसे ही उपाते रहेंगे। तो कह रहे मतलब याखो अर्थ विचार, इस बात का अर्थ विचार करो इसके ऊपर, और भगत सो कीजिए, भक्ति करो। कौन सी भक्ति करने की कह रहे? केवल्य की। हाँ, जो पाप और पुण्य से अलग है, भरम और कर्म से अलग है, और आज दिन तक के जितने भी कर्म हैं उन सबको काट देती है और सारे भरमों का विध्वंस कर देती है। भरम कोई रह नहीं पाता इस केवल्य की भक्ति के सामने, सारे भरमों का विध्वंस कर देती है। तो नए कर्म जीव नहीं करता, और पुराने सारे कर्मों का खात्मा, संचित कर्मों का खात्मा निज नाम के माध्यम से, दुनियात्मक शब्द के माध्यम से हो जाता है। तो याको अर्थ विचार, भगत सो कीजिए, भक्ति करो, और भक्ति करके कहाँ पहुंचना है? शिव बसे किण जाट, वेद ओ दीजिए। कह रहे महाराज कि जहां शिव रहते हैं, एक तो जीव है और दूसरा शिव। यहाँ शिव से क्या तात्पर्य, जीव से क्या तात्पर्य? जीव का तात्पर्य आत्मा से, शिव का तात्पर्य परमात्मा से। तो कह रहे कि महाराज परमात्मा कहाँ बसते? शिव बसे किण जाट, भेद हो दी, उसका भेद बताओ कि परमात्मा रहते कहाँ, परमात्मा का स्थान कौन सा है, घर कौन सा है, गांव कौन सा है, देश कौन सा है, किस जगह वो मिलेंगे, उस जगह चले जाए। महाराज कह रहे परमात्मा आज दिन तक जिसको भी मिले हैं, कहाँ मिले? जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर के जन्म गमा। तो बाहर तो नहीं मिलेंगे, और इन चरम चक्षुओं से भी नहीं दिखेंगे। इनको देखने के लिए क्या चाहिए? दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। परमात्मा बसते परम धाम में। परमात्मा का मुख्य स्थान, खास स्थान, निजी स्थान, निज घर है जहां रहते, और उस स्थान को कैसे पाया जाता? 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेल। परमात्मा के आसपास कौन रहते हैं? विशेष रूप से सब संत रहते हैं। संतों का ही देश है, रामजनों का ही देश है। वही वहां पहुंच पाते, जो वहां पहुंच पाएगा वही तो उनके निकट रहेगा। जो नहीं पहुंच पाएगा वो निकट कैसे रहेगा, वो तो दूर ही रहेगा। तो कह रहे महाराज जो 10वें द्वार को लांग कर गए, बाकी जो 9 दरवाजे से गए, 2 आंख 2 कान 2 नाक 1 मुंह गुदा लिंग, इन स्थानों से गए, वो जम के पास अपना हिसाब करवाने के। हाँ, हिसाब किताब पाप पुण्य का कुछ बाकी रह गया था, पूरे पाप कटे नहीं, पूरे पुण्य कटे नहीं, तो वो बाकी रह गए। तो उन बाकी रह गए तो उनका हिसाब करवाने, पुण्य बाकी रह गए तो वो उत्तर की पोल से ले जाता है धर्मराज, इसको पश्चिम की पोल से ले जाता है, इसको पूर्व की पोल से ले जाता है, और बहुत पापी को तो दक्षिण की पोल। तो कह रहे महाराज कि इस प्रकार से
कर जाता है यमराज, और अपना अपना हिसाब सबका भुगताता है। जिसके जैसे जैसे कर्म है उसके अनुसार उसको उसी कोड़ से लेकर जाया जाता है और उसके अनुसार भुगतान कराया। लेकिन कह रहे हैं 10वें द्वार की गम यमराज को नहीं, जानकारी नहीं। ये 10वां द्वार अभेद है, भेदा नहीं जा सकता बिना संतों की कृपा के, बिना सदगुरु की कृपा के, बिना केवली भगवंतों की कृपा के 10वें द्वार का भेद मिलता नहीं। तो महाराज कहते भेद हो दीजिए, ये भेद दो कि जिससे ये जीव शिव में मिल जाए, आत्मा परमात्मा में मिल जाए, जम के पास हिसाब कराने नहीं जाए, उसका भेद बताओ। कह रहे भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। परम मोक्ष में जाना चाहते हो, परम विश्राम को प्राप्त करना चाहते हो, तो संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का भेद ले लो। ये भेद मिल जाएगा तो यही घट के भीतर पूरब के 6 कमलों का छेदन करेगा। जितने ताले जड़े हुए हैं उन सबको यही खोले, ताला तार शब्द ही खोले, ररंकार धुन आगम, आगे से आगे ररंकार की धुन को भी यही खोले, नाद, अनहद नाद, जिंग, सुहंग, गम, एक के बाद एक ध्वनि को भी यही खोले, और सारी समाधियों को भी यही लगाए, ज्ञान समाधि, ब्रह्म समाधि, इखर समाधि, सता समाधि, सुन समाधि, और समाधि देश की प्राप्ति भी यही कराएगा। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर जा। अमरगर की प्राप्ति भी यही कराएगा। स्वयं प्रकाशमान, स्वयं गतिशील, और हमेशा आगे ही आगे जाता है, कभी पीछा नहीं आता। ऐसे ये शब्द की महिमा है। तो महाराज हमारे कि इसका संतों से भेद ले, बिना भेद के ये चीज मिलेगी नहीं। ए भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गत नाय पाए, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन। सब गट तेरे साईं खाली गटने को, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट। कह रहे हैं जिसके गट में ये निज नाम प्रकट हो गया, उस गट की शरीर की बलिहारी, वो शरीर गट विशेष है, उसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा हुई, तभी निज नाम जागृत हुई, उसके बिना तो नहीं होता। तो शिव बसे किण जाग भेदो दीजिए, और कह रहे हैं कि शब्द कहो किण रूप, फर्क हो कीजिए। कह रहे हैं कि शब्द ब्रह्म का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, परमात्मा के सच्चे नाम का सत का स्वरूप कैसा है, सत का आकार कैसा है, सत दिखने में कैसा दिखता है, वह क्या सफेद रंग का है या पीले रंग का है, हरे रंग का है, नीले रंग का है, काले रंग का है, कौन से रंग का है, उसका रूप कैसा है, क्या सुंदर रूप है या कैसा अलग रूप है, कैसा रूप है उसका। शब्द कहो किन रूप, कैसे देखा जाए शब्द, अर्थ हो कीजिए। महाराज कह रहे हैं उसका अर्थ बताओ, शब्द, शब्द के रूप का अर्थ समझो। कह रहे वो शब्द तो रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। तो कैसे पहचाने इन सब। कह रहे न तो मुख में आता है, न आंखों से देखता है, न इसको मुट्ठी में पकड़ सकते हैं, इसका कोई आकार ही नहीं, इसका कोई रूप ही नहीं, इसका कोई वर्ण ही नहीं,
ये रंग से भी पहचान ले यदि कोई रंग का हो, कोई रंग ही नहीं है इसका, रूप रंग से न्यारा है, लेकिन इसका अनुभव तो होता है। क्या कह रहे हैं? इसका घट के भीतर अनुभव तो होता है। तो कह रहे वही इसका जो अनुभव होता है ना, जो आनंद प्राप्त होता है, वही इसका रूप रंग और वर्ण है। ये आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखो। कह रहे हैं कि ये शब्द का जो रूप है, शब्द सो रूप उपवास जैसो। उपवास क्या होता है? पोप किसको कहते हैं? पोप किसको कहते हैं? पुष्प। और वास किसको कहते हैं? वासना, गंध, सुगंध। पुष्प की सुगंध के जैसा है ये शब्द का स्वरूप। पुष्प गुलाब का लगा हुआ, इसकी सुगंध का कोई रंग होता है? गुलाब का तो फिर भी रंग होता है, गुलाबी कलर का, लेकिन उसकी जो सुगंध आ रही है उसका कोई रंग होता है? नहीं होता, रंग नहीं होता। उस जो सुगंध आ रही है उसका कोई आकार होता है क्या? जो गुलाब की खुशबू सुगंध आंखों से दिखती है? नहीं दिखती, फिर भी आती तो है। अनुभव तो होता है कि गुलाब की खुशबू आ रही है, सुवासित। अनुभव में तो आती है कि खुशबू गुलाब की आ रही है। ऐसे ही महाराज हमारे कि ये शब्द न तो आंखों से दिखता है, न इसे हाथ से पकड़ सकते, न इसको कुछ आकार है इसका, न इसका कोई रूप है, न इसका कोई वर्ण है, लेकिन इसका आनंद जैसे गुलाब की खुशबू आती है वैसे इसका भी आनंद आता है, वो अनुभव में आता है। कह रहे शब्द कहो किंतु, ऐसा महाराज कह रहे शब्द का रूप है। अर्थ हो कीजिए, इसका कह रहे महाराज अर्थ करो। यदि ये आप अर्थ नहीं बता पाए तो महाराज के नीतर करू गुरु और समझ गम लीजिए, नहीं तो दूसरे गुरु करे जिनको समझो, शब्द की जानकारी दे दो, जो इसका अर्थ कर सके, और फिर उनके पास जाओ, समझो और वेद लो। जिनको जिनको नहीं आता उनको छोड़ो, जिनको आता है उनके पास जाओ। क्या करें महाराज? जिनको ये चीजें नहीं आती है छोड़ो, पकड़े रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका ही समय खराब हो रहा है। समय तो बड़ा दुर्लभ है, मुश्किल से मिला है। उनको पकड़े रहोगे और ये चीजों का गम ही नहीं, पता ही नहीं, तो पूरा आयु अवधि उन्हीं में बिता दोगे और ये शब्द से वंचित रहेगा। निज नाम से, सतनाम से, कुदरत कला के आनंद से वंचित रहेगा। और 99.99% वंचित रह रहे पता ही नहीं, फिर भी उन्हीं को गुरु मान के बैठे हैं कि हमारे को गुरु वही है, वो बताए जो सही। तो महाराज करे शब्द की गम करो, और जिनके पास शब्द की गम है, जानकारी है, भेद है, उनके पास जाकर भेद ले लो। नीतर करु गुरु और समझ गम लीजिए। और कह रहे सिमरन को घर कौन किसी रा ढाई। सिमरन का घर कौन सा है? सिमरन जो है कहाँ रहता है? सिमरन से मिलना हो तो कहाँ जाकर मिले? सिमरन समझ गए ना, राम जी के नाम का सिमरन। अब इसको, इससे मिलना हो, सिमरन को प्राप्त करना हो, यानी हमें सिमरन करना हो कि हमारे से सिमरन बने, तो इसके पीछे कहाँ से मिलेगा ये चीज, ये सिमरन बन जाए हमारे से? नहीं, सिमरन प्रेम में मिलेगा। आपका किसके प्रति प्रेम है उसकी याद हमेशा आपको बनी रहेगी।
जिसके प्रति प्रेम नहीं है उनको बिसर जाओ, भूल जाओ। तो कह रहे हैं महाराज कि यदि आपको राम जी से प्रेम है तो राम जी का सिमरन बनेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और राम जी से प्रेम नहीं है तो याद ही नहीं आएगी। जैसे कोई अपना प्रेमी होता है तो उसको अपन याद करते हैं ना टाइम टाइम पे, ये प्रेमी है इसको याद करो बुलाओ, ऐसा ही होता। और जिससे प्रेम नहीं है ठीक है रहने दो। तो कह रहे महाराज कि यदि आपको किसी की स्मृति करनी है, किसी को याद करना है तो उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम के याद नहीं बनेगी। तो सिमरन का घर कौन सा घर हो गया सिमरन का? सिमरन कैसे बनेगा? प्रेम के माध्यम से। तो सिमरन को घर कौन और किसी राह ध्याई। कह रहे महाराज की कौन से रास्ते पर चले कि हमको प्रेम उत्पन्न हो जाए। अब वो भी बताओ। बता तो दिया आपने कि सिमरन का घर प्रेम है, ठीक है, प्रेम होगा तो सिमरन बनेगा। अभी प्रेम कैसे उत्पन्न करें? प्रेम भी 5 प्रकार के होते। सच्चा प्रेम कैसे उत्पन्न हो? कि महाराज फरमाने कौन से रास्ते पर चले, कौन से मार्ग पर चले कि हमें सच्चा प्रेम प्राप्त हो जाए। तो कह रहे हैं महाराज कि ये प्रेम को प्राप्त करने के लिए सिमरन आपका सतत रूप से अनवरत रूप से बने, उसके लिए कह रहे हैं पवन की राह ध्याई। श्वास और उसास की राह को, श्वास उसास के बीच बसे सिखावन हार, वो प्रेम को प्रकट करने वाला सिखावन हार इन श्वास और उसास के बीच में बसता है। उस राह को पकड़ो, उस रास्ते को पकड़ो। वो रास्ता पकड़ोगे तो वो सिखावन हार निज नाम सतनाम कुदरत कला निंचर प्रकट हो जाएगा। और वो प्रकट हो जाएगा तो उसके संग तो प्रेम और प्रीत साथ में प्रकटती, ऑटोमेटिक आती। और वो प्रेम और प्रीत आ गई तो फिर आपका सिमरन बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो सिमरन को गर कौन किसी राह ध्याइए, कै सुखराम हरि नाम निरख किम पाई। हरि के नाम को निरख कर कैसे पाए? कह रहे भजन कर नाम उल्टे सुरत मन आ, फिर हर पाव से। हरि को पाने के लिए, हरि के नाम को पाने के लिए श्वास और उसास में उलटना है। सांस से उसास में उलटना और शंखनाल से मंखनाल में उलटना। बहुत ही उल्टी खेलिया अब के उल्टी खेल। तो संत दास इसी देह से दान मुक्ति का जेल। तो भजन कर नाव उल्टे, भजन करने से श्वास और उसास में भजन करने से नाम शंखनाल से बंकनाल में उलट जाता है और सूरत और मन से इसे पाया जाता है, इसे अनुभव किया जाता है। सुरताएं इसका अनुभव करती, सुरताएं इसके पीछे पीछे चलती है। इस प्रकार से महाराज हमारे अर्थ संपूर्ण संत सुखराम जी का ये अर्थ जो है इन्होंने बताया। हाँ, प्रश्न भी महाराज ने किया और इसका अर्थ भी महाराज ने बताया। अपन ने तो केवल माच दी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवता ने धन्य हो जीवाधारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान में धन्य हो
राम सभा में राम सभा में राम 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 सा सब सुनता ने सत्संगा ने राम 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 राम।